राजभवन में राजसी हुई राज बढ़ार, बराहार उसको कहें अथवा कहें बढ़ार। तो न्योतनी कार्यक्रम में कविता पाठ के द्वारा सभी बरातियों को बड़ाहार यानी प्रीति भोज के लिए आमंत्रित कर दिया जाता है। जनातिगण कहते हैं कि आपका यशगान सुनते सुनते हमारे जब कान थक गए, तब हमारी आंखें आपके दर्शन के लिए व्याकुल हो उठी, और जब आपके दर्शनों से हमारी आंखें तृप्त हुई तो अब मेरे हाथ आपके पैर धोने के लिए आतुर हो रहे हैं। जिस प्रकार से आपके चरणों ने हमारे नगर को पवित्र किया है, ठीक उसी प्रकार से आपकी जूठन यदि हमारे घरों में पड़ जाए तो आपके इस उपकार के लिए हम सभी सेवक गणों का ये निमंत्रण भी स्वीकार कीजिए भगवान। तो इसके जवाब में बराती जन कहते हैं कि आपने जो हमें मान और सम्मान दिया है उसके अनुसार तो हम तो सिर्फ अवधपुर के वासी रह गए, लेकिन आप तो वास्तव में भगवान के स्वरूप हो गए हैं। इसलिए अब आपका वह प्रीति भोजन न हो करके बल्कि मेरे लिए तो अब वह भगवान का प्रसाद हो गया है। और उधर श्री जनक जी के यहाँ प्रीति भोज का एक बहुत ही भव्य और विशाल आयोजन यानी बड़ार, चारों तरफ हर्ष और उल्लास और नारी दलों द्वारा खुशियों भरे मांगलिक गीत और जीवनारों की बौछारें। अच्छा, दूसरा मैं ये कह रहा था कि शादी विवाह के सभी मांगलिक गीत भजन के स्वरूप ही होते हैं, क्योंकि सभी में भगवान का नाम आता है। इसलिए फिर वे चाहे जीवनार हों, बधाई गीत हों, मंडप या तिलक के गीतों, देवी गीतों या फिर गारी गीतों, सभी भजन रूपी ये मांगलिक गीत ही कहलाते हैं। जैसा कि उषा देवी ने लिखा कि हम गारी गीत गा सकते हैं या नहीं, तो आप बराबर गा सकते हैं, लेकिन बात ये है कि अभी राधे श्याम रामायण द्वारा राम कथा का पाठ चल रहा है और कथावाचक श्री राधे श्याम जी ने गारी गीत का परहेज करते हुए गारी गीतों पर टीका टिप्पणी भी की है। तो हम तो वही चौपाइयाँ आप लोगों को लिखते हैं जो इस रामायण में लिखी हुई है, और राधे श्याम जी ने पूरी रामायण में हर प्रकार के गीत और भजन लिखे, लेकिन गारी गीतों का कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है। तो क्योंकि गारी गीतों में कहीं कहीं पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उन्होंने ये नहीं लिखे हैं। तो आइए सुनते हैं आगे। पंगत के आगे ही पंगत मणिजटित स्वर्ण पात्रों की थी, षडरस 36 प्रकारों की जिनमें भोजन सामग्री थी। सुंदर सुजान सब सुपकार स्वादिष्ट वस्तुएं लाते थे, स्वादिष्ट वस्तुएं लाते थे। संपूर्ण पदार्थ पाहुनों पर बिन मांगे ही पहुंचाते थे, संपूर्ण पदार्थ पाहुनों पर बिन मांगे ही पहुंचाते थे। बड़हार बड़ाहार समझ, बड़हार बड़ाहार समझ, वस्तुएं गिनानी नहीं हमें, अनगिनती की गिनती लिख कर लेखनी लजानी नहीं हमें। पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ रसपूर्ण विशुद्ध स्वादयुक्त थे, रसपूर्ण विशुद्ध स्वादयुक्त थे, इतना ही कह देना है सब बराहार में ही प्रस्तुत थे, इतना ही कह देना है सब बराहार में ही प्रस्तुत थे। प्रेम सहित हो रही थी जब प्यारी बड़हार, नारी दल गा रहा था गीत समय अनुसार। बिगड़ गई है आजकल इन गीतों की रीत, अब तो गारी गान ही है ब्याहों की रीत, अब तो गारी गान ही है ब्याहों की रीत। तब तो नारियां बधाई गा उत्सव को शोभित करती थी,
सबको शोभित करती थी। मंगलाचार के गीतों से घर भर को प्रमोदित करती थी। मंगलाचार के गीतों से घर भर को प्रमोदित करती थी। अब की नारियां सीखने गा उत्सव के लिए लजाती हैं, अपनी भी हंसी कराती हैं, घर की भी हंसी कराती हैं। अपनी भी हंसी कराती हैं, घर की भी हंसी कराती हैं। कितनी भद्दी, कितनी गंदी, कितनी अपवित्र प्रथा है यह। क्या जाने क्यों घर के भीतर अश्लील विनोद चला है यह। अनुसुईया एवं गार्गी की सारी संपत्ति खो रही है। हाँ, सरस्वती की पुजारिने कितनी मतिहीन हो रही हैं। माताओं काम समझ से लो, सौगंध आज से खाओ तुम, सौगंध आज से खाओ तुम। गालियों सीटनों का रिवाज जैसे भी हटे हटाओ तुम। गालियों सीटनों का रिवाज जैसे भी हटे हटाओ तुम। जिस विवाह का आज भी है हम में उत्साह, सब प्रकार से हुआ है वह आदर्श विवाह। पूर्ण हुआ बड़हार का जबी राजसी भोग, चले मान और पान ले जनवा से सब लोग। न्यूरे न्यूरे परसे जनक की दुतिया दुमिल होए जाए क्या। न्यूरे न्यूरे परसे जनक की दुतिया दुमिल होए जाए क्या। दुतिया दुमिल हुए दुतिया जाए साजन मिले आए क्या। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।